जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैनल में शामिल नहीं किया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं है किस रीजन से बाहर किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन B1 पोस्ट पर हुआ है, लेकिन उनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B2 दिया गया है या फिर C1 दिया गया है। तो ऐसे भी बच्चे हैं और उनको पैनल पे शामिल नहीं किया जाए। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि रेलवे हमें मेल द्वारा बताएगा या कॉल द्वारा बताएगा, तो कैसा मेल आएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर। तो हर एक विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से रेलवे आपको मेल करेगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 02/2024 टेक्नीशियन के विविध कोटियों के लिए दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको B1 चिकित्सा मानक में चिकित्सा परीक्षण के लिए मंडल चिकित्सालय अहमदाबाद भेजा गया था, जिसमें आप उपरोक्त चिकित्सा मानक में अनफिट पाए गए हैं। इस संबंध में यदि आप अपील करना चाहते हैं तो इस ईमेल के साथ संलग्न पत्रानुसार निर्धारित प्रारूप में अपील कर सकते हैं। अपील करने संबंधी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से आपको मेल मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक डीडी बनवानी होगी 1000 रुपए की। आपको पूरी डिटेल उस पीडीएफ में दी होगी, साथ में एक संलग्न पीडीएफ भी आएगी। उसी हिसाब से आपको डीडी बनवानी है और बाई पोस्ट अपने आरआरबी को भेजना है। तो जब आपका 1000 रुपए की डीडी जो है आरआरबी पहुंच जाएगी, तो फिर आपका दोबारा से मेडिकल चेकअप हो जाएगा, लेकिन फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है और अपनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, भाई उनको जल्दी ऐसा मेल मिलेगा। और साथ ही मेल तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा आपको कॉल भी की जाएगी, कॉल द्वारा भी बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेल तो फिल किए, अब वो मेल उनके पास नहीं है या मेल गलत डाल दिए, तो उन बच्चों को कैसे पता चल पाएगा। तो उनके पास कॉल भी आएगी कि आपको एक मेल किया गया है, आप मेल में देख लीजिए, पूरा एक एक प्रारूप बना हुआ है, इस तरीके से आप भर के हमें बाई पोस्ट भेज दीजिए। तो आपको इस तरीके का ईमेल आने वाला है। साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम, जब बाद में ओपन लाइन स्टार्ट हुआ था, दोबारा से ओपन हुआ था, तो C1 पोस्ट को अपडेट ही नहीं किया था। अब इस समय उनको क्या दिक्कत आ रही है, जैसे उन्होंने B1 पोस्ट तो भर दी थी, B1 में उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 है या C1 है। तो भाई जब उन्होंने पोस्ट अपडेट नहीं की है, तो अब उनके पास रास्ता क्या बचता है, भाई रेलवे तो बाहर कर देगा। तो रेलवे ने तो आपको एक मौका दे दिया कि आप री अपील कर सकते हैं। अगर री अपील में भी दिक्कत हो गई, आपको B1 ना मिला, तो फिर आप क्या करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं अपने आरआरबी को, साथ में पोस्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन एक बच्चे ने लिखा हुआ है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत हो, आप लोग भी अपने अपने आरआरबी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने बाकायदे सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद, फिर दिनांक लिखा है, आप दिनांक भर सकते हैं। उसके बाद विषय CEN 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के अंतर्गत पोस्ट प्रेफरेंस में कैटेगरी 30 को सम्मिलित करने के संदर्भ में ये उन्होंने एप्लीकेशन लिखा है। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं अमित कुमार टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर भर्ती परीक्षा में सफल हो गया हूं। मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर कैटेगरी 4 अंकित किया हूं। बाद में कैटेगरी 30 वर्कशॉप अंकित करने का ऑप्शन आया था, परंतु कुछ अनिवार्य कारणवश कैटेगरी 30 अंकित नहीं कर पाया, लेकिन मेरा कैटेगरी 4 एवं कैटेगरी 30 का कट ऑफ क्लियर है। DVN मेडिकल टेस्ट पूर्ण हो गया है। भर्ती प्रक्रिया में पैनल निर्माण में कैटेगरी 30 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पैनल निर्माण में कैटेगरी 30 वर्कशॉप को भी सम्मिलित करने की कृपा की जाए, जिसमें मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। फिर आपका नाम लिख दिया है, उसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड और ईमेल आईडी भी मेंशन कर दी है। तो इस तरीके से बच्चे लिख रहे हैं। तो जो भी इससे दिक्कत है भाई, आप आरआरबी को लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दीजिएगा, जिससे आपका जो एप्लीकेशन होगा और अच्छा लगेगा। कि अगर C1 कैटेगरी में पोस्ट खाली बची हो, किसी भी कारण बच्चे एब्सेंट हुए हैं या मेडिकली अनफिट हुए हैं, तो मुझे उस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। आप एप्लीकेशन में ये और मेंशन कर देना, तो थोड़ा सा रेलवे विचार भी कर सकता है इन चीज़ों पर। देखिए, थोड़ा रिस्क तो है, नामुमकिन चीज़ है, लेकिन अब आखिरी स्टेप है। आपने मेहनत की है, अच्छे नंबर भी लाए हैं, बस एक छोटी सी गलती, आपका नहीं मेडिकल फिट है, तो भाई आप बाहर हो जाओ। इससे अच्छा है कि आप एक कोशिश ही कर लो। अगर रेलवे मान जाता है तो अच्छा है, क्योंकि हर एक जोन का अलग अलग नियम होता है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि जो बच्चे मेडिकल में अनफिट होंगे उनको इस तरीके का मेल आएगा, कॉल भी आएगी। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक चीज़ आपको आगे से आगे दिखाई जाती है। हर एक चीज़ के लिए अवेयर कर दिया जाता है, चीज़ें बताई दी जाती हैं कि किस लिए बच्चों को दिक्कत आ रही है, जिससे कि आप उसके लिए तैयार रहें। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है
उसके लिए मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना। कुछ ना कुछ जो आइडिया होंगे जहाँ से 1% भी कुछ चांस होगा कि हाँ शायद आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो जाए, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। और जिन जिन बच्चों को इस तरह की समस्या आ रही है, जिन जिन को दिक्कत आई है, वो लोग कमेंट जरूर करना कि आप किस जोन से हो और कहाँ पर ये दिक्कत आई है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।